हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का लर्निंग एंड टीचिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड नर्चर। इट मींस नेचर एंड नर्चर के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम लोग नेचर एंड नर्चर की बात करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना काफ़ी आवश्यक है। फॉर एग्जांपल, देखिए आप लोग देखेंगे कि हमारी दुनिया में जितने भी ऑफ स्प्रिंग हैं, यानी जितने भी मैं कहूँगा कि न्यू बोर्न बेबी हैं, या मैं कहूँगा कि जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, उन सभी लोगों की कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। और वो विशेषताएं क्या हैं? जैसा कि आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो हाइट है वह अलग होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति की जो लंबाई है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सेकंड, हर एक व्यक्ति का जो स्किन का कलर है, यानी त्वचा का जो कलर है वह भी अलग होता है। तो त्वचा का जो रंग है वह भी क्या होता है, हर एक व्यक्ति का अलग होता है। एंड थर्ड, मैं बात करूं कि हर एक व्यक्ति की जो स्किल्स हैं वो भी अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति की तो पेंटिंग स्किल बहुत अच्छी है, यानी किसी व्यक्ति की पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, या किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, या किसी व्यक्ति का मैं कहूँगा कि भाई टाइपिंग बहुत अच्छी है, यानी कंप्यूटर पे जो टाइपिंग करते हैं वो बहुत अच्छी है, या अदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग स्किल्स में बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इन तीनों विशेषताओं को आप लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? इट मीन्स, क्या आपका कंट्रोल आपकी लंबाई और आपके स्किन के कलर पे होता है, या क्या आपका कंट्रोल आपकी स्किल्स पे होता है, या फिर नहीं होता? यहाँ से आप लोग अगर नोटिस करें तो आप लोग जानेंगे कि देखिए हाइट और स्किन का कलर, या फिर इसी के साथ में मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ, हमारी आंखों का कलर, या इसी के साथ में मैं कह सकता हूँ हमारा जो फेस कट होता है, ये सभी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं किस चीज़ पर। मीन्स इन सभी चीज़ों को हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि ये ऐसी विशेषताएं हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के पेरेंट से संतान को ट्रांसफ़र होती हैं। इट मीन्स मैं कहूँगा कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होने वाली विशेषताओं के अंदर आती जो भी क्वालिटीज़ आती हैं उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जो हाइट है, स्किन का कलर है, आई का कलर है, फेस कट है, ये सभी चीज़ें पेरेंट से संतान को ट्रांसफ़र होने वाली विशेषताएं हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इसी के अपोजिट जो स्किल्स होती हैं, ये कभी भी पेरेंट्स से संतान को ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, बल्कि स्किल्स को हम लोग अपने बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, बाहर का जो पर्यावरण होता है, वहाँ पर सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति की पेंटिंग अच्छी नहीं है तो कल को उसकी पेंटिंग अच्छी हो भी सकती है, क्या पता वो कल को पेंटिंग सीख ले। किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो वो हैंड राइटिंग भी सीख सकता है। अगर किसी व्यक्ति की टाइपिंग की स्पीड अच्छी नहीं है तो वो टाइपिंग की स्पीड सीख सकता है। इट मीन्स मैं कहूँगा कि स्किल्स को बाहर से अपने इन्वायरमेंट से सीखा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी खासियतें, जितने भी विशेषताएं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी गुण हम लोगों को या किसी व्यक्ति को अपने पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उन सभी विशेषताओं को हम लोग कहते हैं नेचर। और वो सभी विशेषताएं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जो हमारे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, बल्कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट यानी अपने पर्यावरण में आके सीखते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग कहते हैं नर्चर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों को बेसिक डिफरेंस मिला होगा कि नेचर एंड नर्चर में क्या डिफरेंस होता है। नर्चर को हम लोग इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। इट मीन्स हम अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण से जो चीज़ें सीखते हैं उसको नर्चर कहते हैं। एंड जो क्वालिटीज़, जो खासियतें, जो विशेषताएं, जो गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेचर। एंड ये हमको अपने, ये हमारे इनेट इन्फ्लुएंसेस होते हैं, यानी कि जो जन्म से ही हर एक व्यक्ति के अंदर में विद्यमान होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहली स्लाइड में हमने नेचर एंड नर्चर के बीच में बेसिक डिफरेंसेस को जान लिया है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि नेचर होता क्या है। देखिए, नेचर एक ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो कि जीन्स या हेरिडिटी पर डिपेंड करते हैं, यानी जीन्स एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं अपने पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग को, यानी माता पिता से संतानों को ट्रांसफ़र होने वाले जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नेचर। अब नेचर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता से मिलती हैं
या फिर हम कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को ट्रांसफ़र होती हैं माता पिता से ऑफ स्प्रिंग की ओर। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ये विशेषताएं क्या हैं? किसी व्यक्ति की हाइट, किसी व्यक्ति का वेट, किसी व्यक्ति की ओबेसिटी, मोटापा एटसेट्रा, और किसी भी व्यक्ति की जो आवाज़ कैसी होगी, भाई पतली होगी, मोटी होगी, भारी होगी, लाउड होगी, किस प्रकार की होगी, है ना? ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई मीन्स ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये नेचर के अंदर आते हैं। इट मीन्स ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, टूथ डिके, एथलेटिक एबिलिटी, भाई देखिए एथलेटिक एबिलिटी यानी किसी व्यक्ति के अंदर में खेल कूद की कितनी प्रतिभा होगी, कितनी खासियत होगी, कितनी क्वालिटी होगी, है ना? तो ये फर्मनेस ऑफ हैंडशेक, एज ऑफ डेथ यानी किसी व्यक्ति की डेथ कितनी साल में होगी, यानी कितनी ईयर तक कोई व्यक्ति जिएगा, कितनी एज उसकी है। किसी भी व्यक्ति की मेमोरी कैसी है, इंटेलिजेंस यानी वो बुद्धिमान कितना है। एज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कितनी साल का होकर कोई व्यक्ति लैंग्वेज सीख पाएगा अपनी, जिस भी लैंग्वेज का वो व्यक्ति है। सपोज करो वो इंडियन है, अगर उसको हिंदी सीखनी है तो कितनी साल का होगा तब वो हिंदी सीखेगा। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं नेचर के ऊपर। यानी ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग यानी माता पिता से संतान को ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता यानी गुण हैं। रीडिंग एंड डिसेबिलिटी यानी अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने में, समझने में, रीडिंग करने में डिसेबिलिटी यानी कि प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाता है, तो ये भी क्या है, एक ऐसी विशेषता, एक ऐसा गुण है जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होता है। या फिर अगर मेंटली किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि माता पिता से संतान को ट्रांसफ़र होते हैं। किसी व्यक्ति की साइनेस किसी भी व्यक्ति का एक्स्ट्रावर्जन, इमोशनलिटी, एंग्जाइटी, एल्कोहलिज्म, है ना? तो ये सभी वो विशेषताएं हैं जो कि माता पिता से संतान को ट्रांसफ़र होने वाली विशेषताएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना कि नेचर क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि नर्चर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, नर्चर को हम लोग दूसरी भाषा में, या मैं कहूँगा दूसरे वर्ड में, इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, या हिंदी में हम इसको पर्यावरण भी कह सकते हैं। तो नर्चर के अंदर में वो सभी विशेषताएं, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स या वो सभी गुण आते हैं जो कि हम लोगों को अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, या किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से नहीं मिलते हैं, बल्कि इन सभी गुणों को, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट है, अपने पर्यावरण में आके सीखते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने जाना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो भी स्किल्स हैं उन सभी स्किल्स को हम लोग अपने इन्वायरमेंट से यानी अपने पर्यावरण से सीखते हैं। तो जो स्किल्स होती हैं वो नर्चर का एक पार्ट है, नर्चर का एक भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेचर एंड नर्चर को हम लोगों ने डिटेल में समझा कि एक्चुअल में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, नेचर क्या है, नर्चर क्या है, कौन से गुण या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी विशेषताएं नेचर के अंदर आती हैं और कौन सी विशेषताएं नर्चर के अंदर आती हैं। तो देखिए, नर्चर के अंदर वो सभी विशेषताएं भी शामिल होती हैं जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि नर्चर को ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों भाई? देखिए, हमारी जो फैमिली है यानी हमारा जो परिवार है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सभी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट यानी बाहर से हम लोगों को प्रभावित करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि नेचर एंड नर्चर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि देखिए नेचर क्या होता है। नेचर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स इनहेट क्वालिटीज़, यानी कि नेचर हर एक व्यक्ति की वो क्वालिटीज़ होती हैं जो उसके अंदर जन्म से ही मौजूद होती हैं। इनहेट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, जन्म से ही जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को यानी कि माता पिता से बच्चों को, संतान को ट्रांसफ़र होने वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम लोग कहते हैं नेचर। सेकंड, अगर नर्चर की बात करें तो नेचर के अपोजिट नर्चर रेफर्स टू द पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप लोग क्या समझते हैं, इसको पर्सनल एक्सपीरियंसेस को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति अमीर है तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे कि भाई उस व्यक्ति का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो देखिए, गरीब और अमीर व्यक्ति, हर एक दोनों व्यक्तियों का कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में। तो ये जो डिफरेंसेस हैं किसके बेस पर हुए, हमारे इन्वायरमेंट यानी कि नर्चर के बेस पर हुए। और क्योंकि नर्चर के बेस पर हुए तो इन सभी क्वालिटीज़ यानी इकोनॉमिक जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो कि डिपेंड करते हैं नर्चर के ऊपर, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी कि पर्यावरण के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स का जो सर्कल है वो कैसा है भाई, अगर किसी के फ्रेंड्स का सर्कल पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो उसका डेवलपमेंट भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसका डेवलपमेंट भी नेगेटिवली होगा। तो ये जो फ्रेंड सर्कल है ये भी कैसा फैक्टर है फ्रेंड्स, ये भी हमारा ऐसा फैक्टर जो कि इनेट यानी जन्मजात किसी व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि बाहर से इन्वायरमेंट या पर्यावरण से हम लोगों को मिलता है ना। तो ये जो फ्रेंड्स का जो सर्कल है ये भी कौन सा फैक्टर है फ्रेंड्स, नर्चर का एक फैक्टर है, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस का एक फैक्टर है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो नेचर इज अवर, नेचर के अंदर में हमारे जीन्स आते हैं, हमारे जो फिजिकल एंड पर्सनल ट्रेड्स डिटरमाइंड बाय आवर जीन्स रिमेन द सेम रिस्पेक्टिव। मीन्स किसी व्यक्ति को अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेचर। एंड नर्चर में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने पर्यावरण से जो चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैमिली एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि नेचर में हमारी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, ये सभी चीज़ें हमारे नेचर के अंदर में इंक्लूड होती हैं। अगर नर्चर की बात करें तो इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स, यानी कि हमारे पर्यावरण से हमको क्या मिल रहा है और हमारी सोसाइटी से हम लोगों को क्या मिल रहा है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा नर्चर यानी कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा। स्कोप कंसर्न की अगर बात करें तो जेनेटिकली इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि नेचर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सभी जो ट्रेड्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमारे अंदर इनहेरिटेड होते हैं पहले से ही, बचपन से ही। बट इसके अपोजिट अगर मैं नर्चर की बात करूं तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, ये डिपेंड करती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, ये हमारे पर्यावरण के ऊपर। नेचर ऑफर्स द ब्रेन, देखिए यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत आप लोगों को है कि जो नेचर है वो तो हम लोगों को ब्रेन देता है, यानी कि इसको अगर शॉर्ट में समझे तो हम हार्डवेयर देता है, एंड जो नर्चर है वो हमको सॉफ्टवेयर देता है, यानी ब्रेन के अंदर में दिमाग कैसा होगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो नेचर एग्जिस्ट बिफोर बर्थ, यानी जो नेचर है वो जन्म से पहले ही एग्जिस्ट कर जाते हैं, यानी कि जन्म से पहले ही व्यक्ति के जो क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या खासियतें होंगी, ये डिसाइड हो जाती हैं जन्म से पहले ही। बट अगर नर्चर की बात करें तो नर्चर में जो क्वालिटीज जो होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं किसी व्यक्ति के, वो जन्म से पहले डिसाइड नहीं होते हैं, बल्कि जन्म के बाद डिसाइड होते हैं। और जन्म के बाद कोई भी व्यक्ति अपने क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है नर्चर के अंदर। अफेक्ट इंडिविजुअल नेट्स, यानी जो नेचर होता है वो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, लेकिन जो नर्चर होता है वो काफ़ी सारे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि नेचर एंड नर्चर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नेचर एंड नर्चर क्या होता है। काफ़ी छोटी सी वीडियो थी नेचर एंड नर्चर की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।